कि दिल, दिमाग और आत्मा, अगर इसके ऊपर हमारे को कंट्रोल करना है, अच्छा। इन तीनों चीज के ऊपर अपने को कंट्रोल करना है, तो जब तक हम दिल का नेचर नहीं समझेंगे तब तक उस पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो या तो तुम किसी भी काम के लिए दिल के स्विच से बंद कर सकते हो या दिमाग के स्विच से। ये दोनों चीज हो गया। अब ये दोनों का आपको मालूम पड़ा परिस्थिति। अब इसके साथ है ना, पंच तत्व दिल से भी जुड़े हैं और पंच तत्व दिमाग से भी जुड़े हैं। तो होता क्या है कि जो लोग भक्ति के मार्ग में चले जाते हैं वो पूरी तरह दिल के बस में चले जाते हैं, तो उनका संसार उधर जाता है भाई। उनकी औरत, उनके बच्चे सब खत्म हो जाते हैं, घर परिवार खत्म हो जाता है। क्यों? अपने अंदर जो है ना, अपने आप को तीन टुकड़े में देखना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर तीन टुकड़े में नहीं आओगे तब तक आप आत्म साक्षात्कार कर ही नहीं सकते हो भाई। 108 दिन करने के बाद में भगवान आया कि नहीं आया, मगर वो मेरा दिल और दिमाग मिलके मेरे को पिक्चर दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई होना है। लालच भी बुरी है और ईर्ष्या भी बुरी है, मगर ईर्ष्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए ये दिमाग गणित मार के बताएगा, और लालच करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए वो दिल बताएगा। क्योंकि दिमाग जो है वो तो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ओम साई राम। ओम साई राम। आप सबका फिर एक बार आज प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ है मनीष जी। ओम साई राम। ओम साई राम। बताइए मनीष जी, क्या जानना चाहते हैं? दादा, आपने अभी तक के प्रवचन में, बहुत सारे प्रवचन में बताया कि दिल, दिमाग और आत्मा एक लाइन में आना चाहिए। तो उसका एक्चुअल प्रोसीजर क्या है? कैसा ये करें हम? मतलब उसके ऊपर जानना चाहते हैं, मंथन करना है उसके ऊपर हम जानना चाहते हैं। इसमें कैसे है कि दिल, दिमाग और आत्मा, अगर इसके ऊपर हमारे को कंट्रोल करना है, अच्छा। इन तीनों चीज के ऊपर अपने को कंट्रोल करना है, तो जब तक हम दिल का नेचर नहीं समझेंगे तब तक उस पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आपको अगर कोई भी चीज का कंट्रोल करना है, उसके सारे स्वभाव को अगर आप जान लोगे तब आप उसको हैंडल कर सकते हो भाई। जैसे प्रकृति है तो प्रकृति का एक स्वभाव है भाई, अभी गर्मी होगा, फिर उसके बाद ठंडी होगा, फिर उसके बाद बारिश होगा। जो भी स्वभाव है भाई, बारिश के बाद में फिर ठंडी होगा, फिर बाद में गर्मी होगा। वो स्वभाव जान करके आप उसके अंदर कोई भी चीज का प्लांटेशन करते हैं भाई। अपने को मालूम है अभी बारिश आने वाला है, तो भाई कौन से चीज का प्लांटेशन करना है भाई। बारिश चला गया, अभी ठंडी आ गया, तो ठंडी में किस चीज का प्लांटेशन करना है, और भाई गर्मी आ गया तो गर्मी में कौन सा लेना है प्लांटेशन। उसी तरह हमारे दिल के भी है ना स्वभाव है। वो स्वभाव को अगर हम समझ लेते हैं तो हम उसके ऊपर लगाम डाल सकते हैं। उसी तरह दिमाग का भी अपना एक स्वभाव है, उसको अगर आप समझ लेते हो तो आप आपके दिमाग को काबू में रख सकते हो। और आत्मा का एक अपना स्वभाव है। तो जिस दिन आप दिल और दिमाग को अपने काबू में लेने का कोशिश करोगे ना, तब आपको आपका आत्मा का स्वभाव पता चलेगा। अच्छा, दिल जो है ना वो चंचल है, और दिमाग जो है ना वो चतुर है। दिल चतुर नहीं है, चतुर दिमाग है, और दिल चंचल है।
क्योंकि तुम्हारे दिल से लिए हुए फैसले आप देखोगे ना तो बहुत से गलत पड़ जाते हैं। दिमाग से लिए हुए फैसले इसमें गलत होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, मतलब सांसारिक व्यवहार में। मगर जब आप आध्यात्मिक व्यवहार में जाते हो तब आपके दिल के फैसले है ना बहुत से सही होते हैं अच्छा। और गलत कम होते हैं। मगर सांसारिक व्यवहार में आपके दिमाग के फैसले ज्यादा सही होते हैं, क्योंकि दिमाग जो है ना वो कैलकुलेट करता है और दिल जो है ना वो जिसको बोलते हैं ना कि उसका स्वभाव से चलता है वो। अगर आपने कुछ आज मेरे लिए कुछ काम किया है, बरोबर है ना, तो आप मेरे दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि भाई ये आदमी ने मेरे लिए कुछ काम किया है। या तो फिर लालच के वश में दिल में ऐसा होता है कि यार इसके लिए मैं कुछ करूंगा तो ये भी मेरे लिए करेगा, ये दिल का स्वभाव है। और अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो वो दिल में रहता है कि उसने मेरे साथ गलत किया था, फिर जब उसका अगर कोई काम आता है तो वो उस हिसाब से वो एक्ट करता है। ये इसका स्वभाव है, चंचल स्वभाव है। दिल का कैसा है कि दिल को तुमने दो अच्छी बातें बोल दिया या दो अच्छे ख्वाब दिखा दिए तो वो तुम्हारे बस में आ जाएगा। भाई तुम कहीं भी चले गए, किसी के पास भी चले गए और उसको अगर कुछ थोड़ा सा भविष्य दिखा दिया, जैसे आप लोग दिखाते ही है ना भविष्य, तो वो भविष्य दिखा दिया तो वो आपके बस में आ जाता है। क्योंकि दिल जो है ना वो चंचल है, वो कहीं भी लग जाता है और वो चिपक भी जाता है। मगर उसी के ऑपोजिट में दिमाग जो है ना वो हर चीज का गणित मारता है, हर चीज का गणित मारता है कि भाई ये पहले आया था मेरे पास तो ये मेरे को फंसा के गया था, तो इस बार में मेरे को वो फंसा के नहीं जावे तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो अपना खुद का पहले से बंदोबस्त करके रखता है कि समझो इसने इस बार अगर मेरे को फंसाया तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा। वो प्रोविजन करके चलता है। और अगर समझो कि तुमने पहला उसके साथ में कुछ अच्छा किया था तो वो ये सोचता है कि भाई इसने पहला अच्छा किया था तो इस बार गलत नहीं करेगा, फिर उसके बावजूद भी वो अपना प्रोविजन करके चलता है कि अगर गलत हुआ तो। ये दिमाग जो है ना ये सांसारिक व्यवहार में खुद को बहुत संभाल के चलता है और दिल जो है ना वो आध्यात्मिक के हिसाब से खुद को संभाल के चलता है। अगर कोई आदमी आध्यात्मिक है यानी जो परमेश्वर पे भरोसा करता है या किसी इंसान पे भरोसा करता है, क्योंकि इंसान के अंदर भी परमेश्वर है, तो वो कलयुग में बहुत धक्के खाता है। क्योंकि कलयुग में जो है ना वो इंसानियत कम हो गया। इसका मतलब इंसान के अंदर से भगवान का तत्व जो है ना वो कम हो गया और शैतान का तत्व बढ़ गया। तो इसके लिए वो बहुत जगह पे ठकराते रहता है। आप देखेंगे ना जो भी आदमी लोग भगवान की पूजा करते हैं या भरोसा करते हैं और उसके भरोसे पे अपना जीवन छोड़ देते हैं तो वो संतुष्ट रहते हैं, मगर उनकी सांसारिक जीवन जो है ना वो बहुत अटपटा रहता है। वो परेशानी में निकालते हैं जीवन, क्योंकि वो दिल के स्वभाव को नहीं समझ पा रहे। और जो आदमी दिमाग से चल रहा है तो वो हर जगह पे अपना दिमाग चला रहा है, उसको रिलेशन से मतलब नहीं है। तुम उसके भाई हो या तुम उसके दोस्त हो या तुम उसके बाप हो, उससे उसको मतलब नहीं है। वो अपने दिमाग से ही चलता है और वो भी बहुत सी जगह ठोकर खाता है। क्योंकि जहां पे अगर रिलेशन है तो वहां पे जो है ना वो दिल का मानना चाहिए, जहां पे व्यवहार है वहां पे दिमाग का मानना चाहिए। मगर वो दोनों के स्वभाव को जो है ना वो हमारे को समझ के चलना पड़ता है। अच्छा, अभी दिल का स्वभाव है, अभी दिल जो है ना वो मूल तत्व है ना, उसका दिल का जो मूल तत्व है वो है पानी। अच्छा। जल तत्व जो है ना वो दिल में ज्यादा है। किसके दिल में ज्यादा है?
जो आध्यात्म के तरफ झुका हुआ है उसके दिल में जल तत्व ज्यादा है। अगर जो अध्यात्म में कम झुका हुआ है, संसार में ज्यादा झुका हुआ है, तो उसके दिल के अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है। अच्छा। फिर वो हर चीज में वो रिएक्ट वो तरीके से करेगा। अगर जल तत्व ज्यादा है तो वो हर चीज को सॉफ्ट लेगा। भाई बड़े से बड़ा नुकसान भी हो गया तो वो शांत रहेगा, वो बोलेगा ठीक है चलो जैसा ऊपर वाले का मर्जी। मगर उसी की जगह अगर वो अध्यात्म में नहीं है और वो अगर उस तरीके का कोई टाइम आया तो उसका अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। वो तुरंत जो है ना वो एक्ट करेगा, क्रोधित होगा। तो जल तत्व वो सहन शक्ति है उसके पास, अग्नि तत्व है उसके पास सहन शक्ति नहीं है। फिर उसके बाद में उसके आगे और जाएगा तो लालच भी दिल से ही होता है। जो आदमी का अपेक्षा ज्यादा है उसके अंदर लालच ज्यादा है। अपेक्षा होगा तो ही लालच होगा। सही बात। तो वो भी एक दिल का जो है ना वो घोड़ा है। ये सब दिल के घोड़े हैं, इसके ऊपर अपने को कंट्रोल करना है। अगर आपकी अपेक्षा कम होगी तो आप क्रोधित कम होगे। अगर आपकी अपेक्षा ज्यादा होगी तो आप क्रोधित ज्यादा होंगे। अरे आपका कहने का उद्देश्य ऐसा है कि अपना दिल भावनाओं के वश में है। हाँ, उससे हाँ छुड़ाना पड़ेगा। भावनाओं के वश में है ना, तो भावनाओं को समझना पड़ेगा। अभी जो मैं बता रहा हूं ना, वो दिल में वो भावना कहां से जागृत होती है। भाई अगर तुम्हारी अपेक्षा ज्यादा होगी तो ही तुम्हारी भावना है ना वो लालच में जागृत होगी। अगर तुम्हारी अपेक्षा कम होगी तो तुम्हारी भावना जो है ना वो लालच में जागृत नहीं होगी। अगर तुम्हारा दिल किसी चीज को बुरा मानता है, बरोबर है, तो ही तुम्हारे अंदर जो है ना ईर्ष्या जागृत होगी। अगर तुम्हारा दिल किसी चीज को अच्छा मानता है तो तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना जागृत होगी। ये सब जो भावना है ना तुम्हारे दिल के अंदर कहां से जागृत हो रही है। अगर तुम्हारे को गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो तुम्हारे को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इसका मतलब मेरी अपेक्षा ज्यादा है और उससे कम हो रहा है। भाई अगर मेरे को उम्मीद होए कि भाई ये मनीष भाई जो है ये कल तक इतना काम कर देगा और आपने नहीं कर दिया तो मेरे को गुस्सा आ जा रहा है। मगर मेरे को मालूम है अरे यार ये मनीष भाई इतना काम नहीं कर पाएगा तो मैं उसको लिमिटेड ही दूंगा, तो मेरे को गुस्सा आएगा ही नहीं। तो अपेक्षा जब बढ़ जाती है तो क्रोध बढ़ता है, और अपेक्षा उतना ही होए जो समझ के है तो क्रोध नहीं बढ़ता है। उसी तरह अगर आप किसी चीज को गलत नहीं मानते हो तो आपके दिल में ईर्ष्या नहीं आएगा किसी चीज के लिए। भाई अभी समझो कोई आदमी है, अपना दोस्त है, भाई वो टोपी लगाता है, दाढ़ी बढ़ाता है, मुसलमान है। अगर हमारे दिल में उसके लिए अगर ईर्ष्या है, बरोबर है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या कहां से जागृत हो रही है? क्योंकि तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। और समझने का काम किसका है? दिल का काम है। तो ईर्ष्या कौन जागृत कर रहा है? तुम्हारे दिल में दिमाग कर रहा है। लालच कौन जागृत कर रहा है तुम्हारे दिल में? दिमाग कर रहा है। प्रेम कौन जागृत कर रहा है किसी के लिए? दिमाग कर रहा है। वो सब कैलकुलेट करके नहीं, वो क्या है, ये दोनों जो है ना इनके सब वायर जुड़े हुए, दोनों के सब वायर जुड़े हुए। या तो तुमको दिल से स्विच ऑफ करना पड़ेगा, अच्छा, या दिमाग से स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे को अगर अध्यात्म में हो तो तुम दिल से स्विच ऑफ कर सकते हो, अच्छा, उसी चीज को कंट्रोल। अगर तुम संसारिक में हो तो उसको तुम्हारे को कंट्रोल दिमाग के स्विच से करना पड़ेगा। विषय एक ही है, निर्माण एक ही है, मगर उसका जैसा बोलते हैं ना 2 वे सीरीज का जो बल्ब होता है ना, आप नीचे से चालू करो फिर स्टेयरकेस के ऊपर जाके बंद करो, बरोबर है। मगर जब आप ऊपर से नीचे उतरते हो
तो ऊपर का चालू करना पड़ता है, नीचे का बंद करना पड़ता है। उसी तरह अगर आप संसारिक हो तो आपको दिमाग से बंद करना पड़ेगा। उसी की जगह अगर आप आध्यात्मिक हो तो आपको दिल से बंद करना पड़ेगा। ये इसकी सर्किट है। मगर जब तक वो सर्किट को आप समझ नहीं पा रहे हो तब तक आप कैसे स्विच बंद करोगे? पॉसिबल ही नहीं। भाई आपको अगर गुस्सा आ रहा है किसी पे तो क्यों आ रहा है वो तो मालूम नहीं है। भाई उसने ये काम नहीं किया करके गुस्सा आ रहा है तो उसको काम दिया किसने? तुमने दिया। तो देने के टाइम दिमाग नहीं लगाया, वो नहीं कर पाएगा। जिस दिन इंसान खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करेगा ना, खुद की गलतियों के ऊपर, उस दिन वो स्विच बंद कर सकता है। आज समझो, आज जैसा समझो आप सब अपने कैसेट एडिट करते हो, बराबर है, एपिसोड। अब मैं समझो 4 एपिसोड रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। मैं बोलूंगा मनीष भाई कल के कल ये अपने को हो जाना चाहिए। वो कल के कल हो नहीं रहा है, कल के कल हो नहीं रहा है तो मैं आप पे गुस्सा करूंगा। मगर उसी की जगह अगर मैं मेरे दिमाग से सोचूंगा, अरे अब नहीं यार कैसे कर पाएगा एक दिन में, तो मैं एक बोलूंगा ना, मनीष भाई रोज एक एक मिल जाए ऐसा करना, या तो एक काम करना थोड़ा रात पाली में बैठ के 2 कर देना। तो जब आप आओगे ना तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने दिमाग से कैलकुलेट करके ही दिया हूं ना। मेरा दिल तो चाहता है कि मेरे को एक दिन में 50 मिल जाए, मगर क्या वो पॉसिबल है ये कौन सोचेगा? ये दिमाग सोचेगा। तो दिमाग से बटन बंद होगा। और दूसरा, अगर मैं समझो 4 रिकॉर्डिंग कर भी दिया, मगर अगर मेरा दिल में मालूम है अरे यार अपने को तो हफ्ते में 2 ही डालना है, तो फिर मनीष भाई को बोले ना, मनीष भाई यार एक काम करना ना, 2 की जगह 3 तैयार रख देना एक हफ्ते में। ये कौन करेगा? दिल। ये दिल का स्विच बंद हुआ। तो या तो तुम किसी भी काम के लिए दिल के स्विच से बंद कर सकते हो या दिमाग के स्विच से। तो ये दोनों चीज हो गया। अब ये दोनों का आपको मालूम पड़ा परिस्थिति। अब इसके साथ है ना, पंच तत्व दिल से भी जुड़े हैं और पंच तत्व दिमाग से भी जुड़े हैं। तो अगर किसी चीज में अगर आपका दिल डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो आप दिमाग का इस्तेमाल करके वहां से निकालो सॉल्यूशन। अगर कहीं पे आपका दिमाग सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है तो वहां पे आप दिल से इसका सॉल्यूशन निकालो। दिमाग जो है ना, वो अगर आपको कोई चीज ज्यादा करना है तो आपका मदद रूप होगा, मगर अगर कम में सेटिस्फाई करना है उस टाइम में जो है ना, आपका दिल आपका सहायता करेगा। अंतर्मुखी होना है तो ज्यादा दिल से जुड़ना पड़ेगा। बाहरमुखी होना है, अगर संसार में ज्यादा काम करना है तो दिमाग से ज्यादा जुड़ना पड़ेगा। मगर ये दोनों को बैलेंस अगर आप करना सीख गया परिस्थिति के हिसाब से, भाई मेरे सामने कौन बैठा है तो उसको मेरे को कौन सा स्विच ऑन ऑफ करना चाहिए, वो अगर आपको आ गया तो आप आध्यात्म में आ गए। तो जितना इजी है उतना बहुत मुश्किल भी नहीं, मुश्किल नहीं है। उसमें एक है ना, अगर आप प्रेजेंस में हो, भाई आप प्रेजेंस में हो तो आपके लिए इजी है। अगर आप भूतकाल में हो, पास्ट में हो तो मुश्किल है। अगर आप भविष्य में हो, फ्यूचर में हो तो मुश्किल है। मगर आप प्रेजेंस में हो, अभी मैं यहां बैठा हूं, आप आए मेरे पास, बरोबर है। अगर आपका और मेरा रिलेशन है, आपका और मेरा कोई संबंध है, बरोबर है ना, तो फिर मेरे को दिल से ही ऑपरेट करना चाहिए। मगर आप मेरे पास आए और जिसके साथ मेरा संबंध नहीं है तो उस जगह पे मेरे को दिमाग से ऑपरेट करना चाहिए। ये आपको सीखने में आना चाहिए। भाई जिस तरह से आप अननोन आदमी के साथ चल सकते हो उसी तरह से आप नोन आदमी के साथ नहीं चल सकते हो। भाई आपके घर की फैमिली है, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? दिल करेगा। दिल करेगा। दिमाग सेक्रीफाइस कभी नहीं कर सकता। मगर जहां पे अगर अननोन आदमी है तो वहां से आपको कुछ अर्न करना है, कुछ कमाना है, तो वहां पे आप दिल से काम करोगे तो नहीं चलेगा। वहां पे आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा कि भाई कुछ तो उत्पन्न होना चाहिए, तब तो घर बार चलेगा। तो होता क्या है कि जो लोग भक्ति के मार्ग में चले जाते हैं वो पूरी तरह दिल के बस में चले जाते हैं, तो उनका संसार उधर जाता है। भाई उनके औरत, उनके बच्चे सब खत्म हो जाते हैं।
घर परिवार खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिल के बस में चला गया। अच्छा, और जो आदमी धंधा करने के लिए संसार के अंदर खाली दिमाग के बस में चला जाता है, उसका भी घर बार उजड़ जाता है। क्यों उजड़ जाता है? क्योंकि वो पूरा दिन भविष्य में ही चल रहा है, प्रेजेंस में है ही नहीं। भाई आज उसके घर वाले क्या चाहते हैं, आज उसके यार दोस्त क्या चाहते हैं, उसको पता ही नहीं है। वो तो एक ही चीज के पीछे लगा है। तो अगर आप खाली दिमाग के पीछे लगोगे तो भी गड़बड़ है। आप खाली दिल के पीछे लगोगे तो भी गड़बड़ है। आप खाली आत्मा के पीछे लगोगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि आप आत्मचिंतन में रहोगे, वो दिन भर जाप भी करते रहोगे। फिर खाएगा कौन, कमाएगा कौन? सही बात है। और घर बार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा? तो मैं जो बोल रहा हूं ना कि अध्यात्म में तुम तभी सक्सेस हो सकते हो जब तुम तीनों की सुनो, दिल की भी सुनो, दिमाग की भी सुनो और आत्मा की भी सुनो। मगर ये कब होगा? जब आप किसी भी चीज का डिसीजन उसी दिन नहीं लोगे या उसी वक्त नहीं लोगे, तो पॉसिबल ज्यादा है। भाई आज आपके सामने कोई चीज आया, बरोबर है, आप उसी टाइम एक्ट करोगे ना तो गलत हो जाएगा। अच्छा। जैसा अपना बीच में साइट के ऊपर प्रॉब्लम हो गया था, बरोबर है, वो सब बैंक वाले ने बिल्डिंग गिरा दिया, बरोबर है। अब मैं यहां बैठा था, मेरे को फोन आया, बोले जेसीबी लगा के सब बिल्डिंग गिरा रहा है। मैं कोई एक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं, वो वहां हो रहा है, बरोबर है। मैं क्या एक्ट करूं? कौन कर रहा है वो भी मालूम नहीं, क्यों कर रहा है वो भी मालूम नहीं, बरोबर है। फिर अपन ने यहां से पुलिस को फोन किया तो पुलिस भी जाने को तैयार नहीं, मतलब अपन समझ गया कि भाई पुलिस मैनेज हुआ है। फिर मंत्री लोगों को फोन किया तो मंत्री भी हिलने को तैयार नहीं, अपने को मालूम पड़ा वो भी मैनेज हुआ है। फिर उसके आगे गए, बरोबर है, फिर वहां पे जाकर के एफआईआर कराने की कोशिश किया तो वहां पे भी नहीं हो रहा था। फिर 5 महीने लग गए एफआईआर रजिस्टर होने को। तो अगर 5 महीने का पेशेंस मेरे पास नहीं होगा तो एक दिन में तो मैं पागल हो जाऊंगा ना। सही बात। देखो ये सब गणित आना चाहिए तुम्हारे को। बड़े आदमी जो है ना, अगर तुम तभी बड़ा बनेगा दिल से, दिमाग से और आत्मा से, कि जब तुम्हारे पास पेशेंस होगा। और बड़ी लड़ाइयां जो है ना वो आवेश में नहीं लड़ा जाता है। और वो पेशेंस किसके पास रहेगा? जिसका दिल और दिमाग अपने काबू में है और जो अपनी आत्मा का आवाज सुनता है, उसको पहले से पता चलता है क्या होने वाला है। तो ये सब जो चीज है ना, आप जितना स्लो डिसीजन लोगे ना उतना आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। और आत्मा जो है ना वो तब आपको बोलेगी जब आप दिल और दिमाग से दोनों जगह से सॉल्यूशन निकाल लोगे। भाई आपका दिमाग ये सॉल्यूशन मार लेगा कि भाई ठीक है, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है, उससे आगे नहीं होने वाला है। फिर अपना दिल क्या सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है होएगा तो एक्सेप्ट है। जब तुम्हारा दिमाग और दिल एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसको आत्मा गवाही देता है। भाई तुम 2 जन लड़ रहे हो, बरोबर है, अगर मैं तुम्हारे बीच में बैठा हूं तो मैं पहला चुप बैठना चाहिए। भाई ये दोनों को जितना लड़ लेने दो, बाद में चुप हो जाओ, तब तो मैं बोलूंगा ना। अगर तुम्हारा दिल और दिमाग चुप होगा तो तुम्हारी आत्मा बोलेगी। जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग बोल रहा है किसी सब्जेक्ट में, अगर वो विचलित है, तब तक आत्मा चुप है। बोले ये दोनों चुप होंगे ना तो मैं बोलूं ना, नहीं तो मेरा कौन सुनेगा। ये तो दोनों एक दूसरे को सुनाने में लगे हैं। अपने अंदर जो है ना, अपने आप को 3 टुकड़े में देखना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर 3 टुकड़े में नहीं आओगे तब तक आप आत्म साक्षात्कार कर ही नहीं सकते हो। तुम अगर तुम्हारे खुद से सवाल करना सीख गए ना, तब तुम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे हो। जब तक तुम दुनिया से सवाल कर रहे हो ना, तब तक तुम आत्म साक्षात्कार के रास्ते में नहीं हो। या तुम तुम्हारे दिल से कुछ भी सोच रहे हो ना, तब भी तुम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे नहीं हो। अब मैं दिल से ये सोच रहा हूं, अरे यार मैं 108 दिन पूजा पाठ करूंगा, ऐसा तो मेरे को भगवान मिलने वाला है,
तो मैं तो मेरे दिल के वश में हूं भाई। 108 दिन करने के बाद में भगवान आया कि नहीं आया, मगर वो मेरा दिल और दिमाग मिलके मेरे को पिक्चर दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई होना है। अच्छा। बोलते हैं ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। देखो, तुम्हारे दिल ने कुछ सोचा, तुम्हारे दिमाग ने उसका साथ दिया, अब दोनों फेल हो गए, मगर वो दोनों मिलके ना एक हेलोजन तैयार कर दिया, ताकि संतुष्टि मिल गया, मगर वो संतुष्टि नहीं है। चलो भगवान मिल गया, मिल गया, मिलने के बाद क्या? मिलने के बाद क्या तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देता है? क्या तुम्हारे प्रश्नों का हल देता है? अगर नहीं देता है तो फिर वो खाली अलूजन था। अगर वो देता है और हर प्रश्न का जवाब, क्योंकि एक बार अगर आपका आत्मा इनलाइट हो गया तो उसका इंटरनेट कनेक्शन जुड़ गया, तो आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। बराबर। तो ज्यादातर लोग जो है ना, वो कुछ देख लेना या कुछ सुन लेना, उसी को सिद्धि मानते हैं, उसी को इनलाइटमेंट मानते हैं। तो वो वहां पे आकर के ना, फिर वो हर बार नहीं चलता है वो कार्यक्रम, हर बार नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो पूर्णत्व पे पहुंचे ही नहीं ना। अब जैसे अपन बैठते कार्यक्रम करने, बरोबर है, तो भाई कोई भी आता है तो 2 मिनट के बाद में जो है ना, वो उसका अपने को पता चल जाता है भाई क्या है क्या नहीं है। आपने तो देखा है बहुत लोगों का जो सामने सामने हो जाता है, तो वो बोलते भी हाँ ऐसा हुआ था ऐसा। तो क्या होता है ये ना, ये अपनी परीक्षा होती है भाई। मैं आपको कोई चीज बोलूंगा और अगर आपने बोला हाँ हाँ ऐसा हुआ था, तो अपने को मालूम पड़ गया कि भाई मेरे को आत्मा की जवाब सही आ रहा है। पूछने का कारण वही है। अच्छा, सीधा आपको मैं इलाज भी बता सकता हूं, मगर वो सीधा इलाज बता देने से 2 खतरा है। एक तो ये खतरा है कि मेरे को कंफर्म नहीं हुआ कि ये मेरी आत्मा बोल रही है, क्या मेरा दिल बोल रहा है, क्या मेरा दिमाग बोल रहा है। मगर जब आपसे मैंने प्रश्न करके वहां से ओके आया, हाँ बरोबर है, तो मेरे को मालूम पड़ा ये मेरी आत्मा बोल रही है। अच्छा। और फिर मैंने आपको इलाज बताया, तो क्या हुआ, आपका उस इलाज पे विश्वास बैठा। क्यों? कि पहले आपको जो प्रश्न मैंने बताया था वो सही था। भाई अगर मैंने आपको बताया कि आपके घर में ऐसा हुआ था, आपने बोला हाँ, फिर मैंने कहा ये इलाज करो, आपका विश्वास भी कायम हुआ। सही बात। अगर मैं आपको कुछ करने को बोलता हूं और अगर आपका विश्वास कायम नहीं है, तो भी उसमें तुम्हारे को सफलता मिलने के चांस कम हो जाते। तो ये 2 चीज है ना। आज मेरा मोबाइल से तुम्हारे मोबाइल में आवाज जा रहा है, मगर तुम्हारे मोबाइल से मेरे मोबाइल में आवाज आ रहा है कि नहीं, वो तो तुम बोलोगे तब पता चलेगा ना। तो ये जो है ना, ये चीज है ना, ये हम क्यों करते हैं ऐसा, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी दिल और दिमाग है ना, ये हमको भी चकमा दे देता है। कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि भाई ये आत्मा की आवाज थी या दिलो दिमाग की आवाज थी। इसके लिए रिकन्फर्म करना जरूरी होता है। उसमें एक पूछना है मुझको हाँ। कि अभी कुछ XYZ इसमें हम लोग ऐसा ये करते हैं कि दिल और दिमाग से मैं एक कुछ सब्जेक्ट का हाँ बोलता हूँ, हाँ ठीक है, ये उत्तर हाँ है, मगर थोड़ी देर में ऐसा अंदर से आवाज आता है कि ये ना है। तो ये जो ना बोलता है वो कौन बोलता है? दिल बोलता है, आत्मा बोलता है। बोलती है? आत्मा बोलता है। अगर तुम्हारा दिल और दिमाग एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में अगर तुम्हारे को ना जैसा लग रहा है, तो वो आपकी आत्मा का आवाज है। अच्छा। वो आप एक बार सुनोगे ना, फिर आपको दूसरी बार में उसका पर्चा मिलेगा। अच्छा। अच्छा, इतना ही नहीं, बहुत टाइम तो ऐसा होता है अभी कोई है ही नहीं, किससे पूछूं भाई, कोई होगा तो मैं पूछ के कंफर्म करूं ना। तो उस टाइम पे तो मैं एक ही बोलता हूं, तो बोला बाबा पर्चा दो, तो बाबा बोलेगा देख अभी लाल शर्ट वाला आदमी आएगा। भाई लाल शर्ट वाला आदमी आएगा, अभी तो नहीं है ना, और 1 सेकंड के बाद आता है, तो कंफर्म होता है। कंफर्म होता है। तो ये भी एक तरीका है कंफर्म करने का। आप ये जो समझे ना आप तरीका, बिल्कुल बिल्कुल।
अगर समझो अभी मैं सोच बैठा हूं, कुछ किसी के बारे में सोच रहा हूं और मेरे को पता चला हाँ ये है, ये करना है, फिर ये मैं बाबा को पूछता हूँ, बोला बाबा ये सही है तो कुछ पर्चा मेरे को दे दो, तो फिर वो पर्चा दे देते हैं। जिंदगी में तुम कितना भी एक्सपर्ट हो गया गाड़ी चलाने में, गाड़ी चलाने में कितना भी एक्सपर्ट हो गया, मगर गाड़ी तुम्हारे बस में है और रोड के खड्डे तो तुम्हारे बस में नहीं है ना। तो जहां पे खड्डे आएगा तो तुमको टर्न मार के निकलना ही पड़ेगा। अभी तुम बोलेगे नहीं एकदम प्लेन रोड में गाड़ी चल रही है बढ़िया, खड्डा आएगा तो भी तुम बोलेगा छोड़ खड्डे की, पलट जाएगा गाड़ी। ये बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में ही गाड़ी पलट देते। जिस दिन अगर आपने अपने आप को कुछ घोषित कर दिया, उसके बाद आपका प्रगति रुक गया। अभी जैसा परसों के दिन 8 दिन पहले गुरु पूर्णिमा के दिन, बरोबर है ना, वो कितने फोन आ रहे थे, बोले मेरे को आपको गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। अरे यार पहला मैं तो बनूं गुरु, तब आपका गुरु बोलूंगा ना। अब मैं खुद ही सीख रहा हूं, अभी मैं खुद ही ड्राइविंग सीख रहा हूं और तुम बोलेगा मेरे को भी सिखाओ, तो फिर खतरा कितना बढ़ जाएगा। मगर क्या होता है कि जो लोग इस राह पे है ना अध्यात्म में, वो जिस दिन खुद को पूर्णत्व समझ लेते हैं ना, उसके बाद में उनकी प्रगति रुक जाती है। तो जिंदगी में जब तक आप अपने आप को शिष्य की तरह देखोगे ना, तब तक आप कुछ ज्ञान की प्राप्ति करोगे। जिस दिन आप खुद गुरु बन गए ना, तो आप ज्ञान बांटोगे मगर आप नया ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि आपका अहंकार, आपका दिल और दिमाग जो है ना, उसने ढक्कन मार दिया तुम्हारे अंदर। तो जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका दिल कभी भी आपके काबू से छूट सकता है, आपका दिमाग कभी भी आपके काबू से छूट सकता है, और आपकी आत्मा जो है वो तो वैसे भी आपके काबू में नहीं है, क्योंकि वो तो कभी भी शरीर छोड़ के जा सकता है। मगर अगर आपका दिल और दिमाग आपके काबू में आ गया ना, तो आत्मा को भी शरीर छोड़ने से पहले आपको बोलना पड़ेगा कि मैं ये दिन छोड़ने वाले हूं। इसलिए मालूम है, बहुत हमारे जो ऋषि मुनि होके गए ना, वो 1 महीना 2 महीना 1 साल पहले ही बता देते थे मैं जाने वाला हूं। क्यों बताते थे मालूम है? उसको वो आत्मा बता देती थी कि भैया अभी अपना जाने का टाइम आ गया। क्योंकि जब आत्मा जाएगी ना, तो उसके साथ में आपका दिल और दिमाग के वाइब्रेशंस भी जाएंगे, खाली आत्मा नहीं जाएगी, साथ में ही जाएंगे वो वाइब्रेशन जाएंगे। जो वाइब्रेशन है ना, जैसे हम लोग आज बोलते हैं ना, ये बुरी आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, क्यों बोलती? क्योंकि उसके साथ उसके वाइब्रेशंस है। अच्छा, उसके साथ उसके वाइब्रेशंस है ना। अभी आप लकड़ी जलाएंगे, बरोबर है, और अगर वो पूरा नहीं जला है तो काला धुआं जाएगा, अगर वो पूरा जला है तो सफेद धुआं जाएगा। तो वही आत्मा के साथ है। अगर आपकी आत्मा परिपक्व नहीं हुई है तो वो काला दिखेगा। परिपक्व नहीं हुआ इसका मतलब उससे पाप बढ़े। भाई जो आदमी समझदार होगा तो उससे पाप कम होंगे। तो मतलब जो काली आत्मा है वो बुरी आत्मा क्यों है? क्योंकि उसकी समझ बुरी है। मगर उसी जगह अगर वो आप आग बुझा दो तो सफेद धुआं जाता है। ये जो फर्क है ना, आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ आपके वाइब्रेशन जाएंगे। क्यों? कि आपके वाइब्रेशन है ना, वही आपके आत्मा का स्तर नक्की करेगा कितना ऊपर जाएगा। जितना वाइब्रेशन ज्यादा होगा ना, उतना वो नीचे रहेगा। जितना वाइब्रेशन कम होगा उतना वो ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा उतना? क्योंकि वो हल्का होगा। वाइब्रेशन कम है तो हल्का है, वाइब्रेशन बढ़ गया तो भारी हो गया। आपका स्तर जो है ना, वो आपका दिल और दिमाग का फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है। अच्छा, अभी एक धागा है, उसको हम यूं 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 हिलाएंगे ना तो वो यहीं हिलेगा, और उसको यूं हिलाएंगे ना यूं तो वो ऊपर जाएगा। अगर ऐसा टिचकी मारेंगे तो ऊपर जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन कम हुआ। आपने एक ही बार ऐसा टिचकी मारा, मगर आपने उसी की जगह ऐसा ऐसा किया तो कहाँ जाएगा? ऊपर। वो तो नीचे नीचे ऊपर ही होगा ना। तो आपका मन और दिमाग जब तक उलझन में रहेगा ना, तब तक आपकी आत्मा नीचे रहेगी।
आपका मन और दिमाग अगर संतुलित हो गया तभी वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो वाइब्रेशन का मतलब यही है, उसको न्यूट्रल करने को आना चाहिए। और बताइए। दिल और दिमाग को हम लोग पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे हाँ तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे। हाँ, मगर वो कब होगा नियंत्रित? जब आप उसको पूरी तरह समझ पाओगे। समझ। जब तक आप आपके दिल को नहीं समझ पाए, अच्छा होगा क्या? आपके दिल को कौन समझेगा? आपका दिमाग। और आपके दिमाग को कौन समझेगा? आपका दिल। ये समझना, दोनों को करेक्शन नहीं, करेक्शन जो है ना, दिमाग का करेक्शन दिल से होगा। यानी दिमाग की जो भी गलतियां है ना, वो दिल उसको अलग करेगा, और दिल की जो गलतियां है ना, उसको दिमाग अलग करेगा। भाई अगर तुम बहुत ज्यादा किसी पे विश्वास कर लेते हो और धोखा खाते रहते हो, उसको कौन सुधारेगा? दिमाग सुधारेगा। ये भाई कम कर, थोड़ा कम कर, इतना विश्वास मत कर, थोड़ा कम कर। ये कौन बोलेगा? दिमाग बोलेगा। और अगर तुम दिमाग से सबसे रिलेशन खराब करके ले रहे हो, तो दिमाग को कंट्रोल कौन करेगा? दिल करेगा। अरे यार इतना नहीं बोलना चाहिए, अरे यार इतना नहीं करना चाहिए, अरे यार ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, अरे यार लालच नहीं करना चाहिए, अरे यार गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये कौन करेगा? ये दिल करेगा। और अरे ज्यादा मोहब्बत नहीं करना चाहिए, ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, ज्यादा बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये कौन करेगा? दिमाग। तो आपके दिल को आपके दिमाग से काबू करना पड़ेगा, और आपके दिमाग को आपके दिल से काबू करना पड़ेगा। जब आपने ये दोनों आपस में एक दूसरे को काबू कर लिया, समझे क्या नहीं, तभी आत्मा जो है ना वो अपना जलवा दिखाएगा। एक अपन डंडा लगाए, बरोबर है, उसके ऊपर वजन काटा रहता है, मतलब ऐसा दो बांधते दो बाजू में, बरोबर है। एक बाजू का पलड़ा झुका तो क्या सही दिखाएगा? माप नहीं दिखाएगा। दूसरे बाजू का झुका तो भी सही नहीं है। जब दोनों बैलेंस हो गया तो सही है, इक्वल होना चाहिए, बरोबर है ना। मगर ये दोनों चलने के लिए बीच का डंडा तो जरूरी है ना। तो वो बीच का डंडा जो है ना वो आत्मा है। अच्छा। जब दोनों बाजू में वजन सही हो जाएगा तो वो आत्मा का डंडा खड़ा हो जाएगा। तो आप बरोबर तोलोगे, आपके जीवन को तोलोगे। दादा ये आध्यात्म की राह में जितने भी लोग चलते हैं, तो उन्होंने कितना परसेंट दिमाग को ये करना चाहिए, साथ में रखना चाहिए? 100% रखना चाहिए। 100% रखना। हाँ, बगैर दिमाग का आदमी है ना, आध्यात्म में सफल नहीं होगा। अच्छा। हाँ। देखो, आध्यात्म में सफल होना है तो तुमको हर चीज के ऊपर मंथन करना पड़ेगा। और वो मंथन जो है वो खाली दिमाग भी नहीं कर पाएगा, वो दिल और दिमाग दोनों मिलके मंथन करना पड़ेगा। अच्छा। जितना आपका दिमाग तेज होना चाहिए ना, उतना ही आपका दिल उदार होना चाहिए। भाई तुम्हारे घर में जितना बड़ा डंडा है उतना ही ऊंचा घर होगा, तब तो वो खड़ा रहेगा। पता चला आपका दिमाग बहुत तेज है और दिल में किसी के लिए रहम ही नहीं है, तो आपको संसार कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो तो फिर आप हिटलर बन जाओगे। पहला संसार का नाश करोगे, बाद में खुद का नाश करोगे। अगर उसी की जगह वो पता चला आपका डंडा बहुत छोटा है और घर पता चला 100 फुट का हाइट है, तो डंडा दिखेगा ही नहीं, सही बात, खाली घर ही दिखेगा। देखो, आध्यात्म में अगर तुम्हारे को सक्सेस होना है तो भगवान का नेचर और शैतान का नेचर, ये दोनों के बीच का नेचर आपका होना चाहिए। वक्त आने पे आपको बड़े से बड़ा शैतान बनने को आना चाहिए। जिधर आपको मालूम है कि मेरे को धर्म के राह के ऊपर चलना है और ये सही है या ये गलत है, इसके लिए मालूम है, आपने देखा होगा कि जो भगवानों से सिद्धि प्राप्त करते थे ना, उसमें भगवान से ज्यादा राक्षस करते थे, मालूम है? हाँ। क्योंकि वो कठोर होते थे। भाई करूंगा बोलेगा तो करूंगा, तपश्चर्या, तो वो सिद्धि प्राप्त करते थे। मगर सिद्धि प्राप्त करने के बाद क्या होता था कि उनके आत्मा पूरा उनके दिमाग के कंट्रोल में है, दिल के कंट्रोल में नहीं है।
तो वो वरदान भी वैसे मांगते थे कि भाई मैं नहीं मरूंगा, या मेरे को कोई मार नहीं सकता, या मेरे को ये राज्य चाहिए, जो पतन होने वाला था। मगर उसी के जगह जब भगवानों ने तपश्चर्या किया और उनको जब सिद्धि मांगने का टाइम आया, तो उनका दिल और दिमाग अपने बस में था, इसलिए उन्होंने अमृत मांगा। उसने अपना शांति मांगा और दुनिया का शांति मांगा। तो ये दो चीज का फर्क है। आप जितना अपने आप को इसके बीच में बैलेंस करोगे ना, उतना ही आप जल्दी इनलाइट हो जाओगे। ना आपको दिल के बस में जाना है, ना आपको दिमाग के बस में जाना है। ये दोनों को, अच्छा अभी एक आदमी बोलता है कि भाई ये जात खराब है, ये मुस्लिम खराब है, ये खराब है, ये खराब है। आप अगर खाली दिल से सोचोगे तो आप उसके बस में चले जाओगे, हाँ हाँ बोले खराब है। मगर आप दिमाग से सोचोगे ना कि ये मेरे को क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है मेरे को बोलने का, जब आप उसके ऊपर फोकस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अरे बोले ये तो खुद के फायदे के लिए बोल रहा है। समझे क्या नहीं? या तो फिर आप क्या करोगे, भाई ये बोल रहा है जो, ये सही है क्या नहीं, आप उसके पूरा चेक करोगे। भाई आप उसके घर पे जाओगे, उनका तौर तरीका चेक करोगे, उनका धर्म चेक करोगे, फिर आप डिसीजन लोगे कि नहीं ये गलत है जो बोल रहा है। तो दिल जो है ना वो भी धोखा देगा और दिमाग जो है वो भी धोखा देगा। मगर दिल और दिमाग दोनों जब एक साथ रहेंगे ना तो वो सफलता को पहुंचेंगे। भाई मेरे दिल ने ईर्ष्या किया, मगर मेरे दिमाग ने बोला नहीं यार मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, एक बार चेक तो कर लूं कि वाकई में वो चीज गलत है क्या नहीं है। जब उसने चेक किया, अरे बोले नहीं है गलत यार, दिल को समझाया, बोले ऐसा नहीं है गलत, तो फिर दिल में से ईर्ष्या निकल गई। और अगर दिमाग ने लालच किया किसी चीज का और दिल ने बोला उसको, अरे यार इतना लालच मत कर यार, क्या करना है, इतना लालच करके करेगा क्या, भाई अपने घर में 4 आदमी है, बरोबर है ना, और अगर 100 साल भी जिएगा समझो, बरोबर है ना, चारों जन, तो भी कितना खर्चा आने वाला है, उतना तो कमाओ और क्या करना है। लालच मत कर, जीवन का आनंद लेना। आज कितने मिनिस्टर है, उनके घर में 4 आदमी खाने वाला, वो 400 करोड़ ने, 4000 करोड़ ने, क्या पागलपन है, एकदम पागलपन है। भाई तुम्हारे घर में अगर 4 आदमी है ना, बरोबर है, और तुमने जिंदगी में 2-2 करोड़ रुपया चारों के लिए 8 करोड़ कमा लिया ना, तो तुम खा नहीं पाएगा, क्योंकि वो 8 करोड़ अगर आप बैंक में भी रख देते हो, बरोबर है ना, चलो कहीं भी धंधे में लगाओ तो तुमको आधा टका तो मिलने वाला है आराम से, तो 4 लाख रुपया तो मिलने वाला है। तो तुम 4 लाख रुपया खा पाओगे क्या? देखो गणित जो है ना, वो दिल जो है ना वो लालच को कंट्रोल में लेगा, और ईर्ष्या को जो है ना वो दिमाग कंट्रोल में लेगा। जब तुमने दिमाग से सोचा किसी चीज के बारे में तो तुम्हारी ईर्ष्या निकल जाएगी, और तुमने अगर किसी चीज के बारे में दिल की सुना तो तुम्हारी लालच निकल जाएगी। देखो ये दोनों ही चीज बुरी है, लालच भी बुरी है और ईर्ष्या भी बुरी है। मगर ईर्ष्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, ये दिमाग गणित मार के बताएगा, और लालच करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए वो दिल बताएगा, क्योंकि दिमाग जो है वो तो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, वो तो लालच में ही जा रहा है ना। तो ये जो है ना, ये संसार में हम भले जी रहे हैं, देखो जितना आदमी जी रहा है ना, और आदमी को है ना सुबह उठ के है ना बाथरूम जाना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा दुनिया का आदमी है मेरे को बताओ जो बाथरूम नहीं जाता होगा? नहीं है। मगर अगर कहीं रोड पे बाथरूम पड़ा है तो तुम कितना ईर्ष्या करते हो उससे। सुबह तुम बाथरूम जाके आए तो तुम इससे क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? क्योंकि वो गलत जगह पड़ा है। वो बाथरूम अगर वो टॉयलेट में पड़ा होता था ना तो तुमको ईर्ष्या नहीं आएगा। तो उसी तरह तुम्हारी सोच कहां खड़ी हुई है ना, उससे तुम्हारी श्रेष्ठता जो है ना नक्की होगा। क्या तुम श्रेष्ठ हो या पागल हो? अगर तुम चोरी कर रहे हो, बरोबर है ना, और अगर तुम्हारे घर में खाने को नहीं है तो वो चोरी नहीं है।
वो तुम्हारी जरूरत है। मगर तुम्हारे घर में 10 साल का खाने का पड़ा है और तुम चोरी कर रहे हो ना, तो चोरी है, वो गुनाह में गिना जाएगा। अगर जो चीज तुम्हारे पास नहीं है और उसके लिए अगर आप कर रहे हो तो वो चोरी में नहीं गिना जाएगा, मगर जो चीज है उसके लिए कर रहे हो तो चोरी में गिना जाएगा। बिल्कुल। ये गणित है। तो ये जो है ना, ये आध्यात्म के सफर में आप भगवान क्या है, धर्म क्या है, उसको छोड़ करके अपन खुद क्या है, अपने दिल में किस चीज के लिए घृणा आ रही है, किस चीज के लिए मोहब्बत आ रही है, किस चीज के लिए लालच आ रही है, जिस दिन इसका गणित मानना सीखेंगे ना, उस दिन हम आत्मा, दिल और दिमाग को एक लाइन में लाएंगे। तो इसके बारे में एक बार फिर कभी बैठेंगे हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा अभी 1-2 फोन आ रहा है, जरा उनको जरा हैंडल कर बहुत लेता हूं बहुत मैं। आसान भाषा में आपने हाँ? समझाया सब ठीक है। हाँ? कुछ। ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई राम। आज कुछ ऐसी बात आपसे करनी जरूरी है कि जो भी मैंने नंबर्स वगैरह दिया हुआ है तो उसके ऊपर आप लोगों के मैसेज आते हैं, मगर मेरी थोड़ी सी मजबूरी ऐसी है कि मैं अपने बिजनेस में थोड़ा बिजी रहता हूँ और जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स का जो काम चल रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग का, उसके अंदर भी टाइम देना पड़ता है। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो है तो मैं आपका टाइम पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ और वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो मैंने वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ और बुक्स में भी हैं। जो बीमारी की एक बुक रिलीज हो गई है, अभी सेकंड भी हो रही है, तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा। अगर उसके अंदर मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो मैंने एक काम कर लिया हूँ कि हर महीने में जो है ना 2 से 3 दिन का शिविर जो है ना वो कहीं ना कहीं लगाऊंगा। अगर कहीं नहीं भी होगा तो बॉम्बे में तो होगा ही होगा, हर महीने में शिविर होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके क्वेश्चन के आंसर मेरे वीडियो में नहीं मिले या बुक्स में नहीं मिले तो फिर आप शिविर में आकर के मुझसे पर्सनली मिलिएगा। वो क्या रहा है कि लोग जो है ना, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक दूसरा है कि जिसका भी कोई नेगेटिविटी का होता है तो वो फोन के ऊपर और मैसेज के अंदर इतना क्लियरिटी नहीं मिलता है मुझे, तो फिर वो बार बार फोन करते हैं, बार बार मैसेज आता है। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरे एपिसोड्स में नहीं मिल रहा है या बुक्स में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जो है ना शिविर में आप अपॉइंटमेंट लेकर के आइए। तो वहाँ पे जो है ना मैं आपको अच्छी तरह सलाह दे पाऊंगा और अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है। तो क्या है कि बोलने को मुझे भी बुरा लग रहा है, मगर मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं वीडियो मोबाइल खोल करके देख ही नहीं पा रहा हूँ, व्हाट्सअप इतना बिजी होता हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, एक बार आंसर देना चालू करता हूँ तो उसके बाद में जो है ना फिर वो कितना टाइम लग जाता है पता नहीं चलता है, और फिर बाकी सारे काम जो है ना वो अटक जा रहे हैं मेरे। हाँ, अभी कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद में जब अगर मैं परमानेंटली रिटायर हो जाऊंगा, मेरे काम खत्म हो जाएंगे, तो उस वक्त मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जवाब दूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं इंटरटेन करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलूंगा आपसे। तो तब तक के लिए थोड़ा मेरे को माफ़ कीजिएगा। आपके आंसर जो है वो मेरे वीडियो में या बुक में देख लीजिएगा, नक्की मिल जाएंगे, डेफिनेटली बाबा आपको दिला देंगे। क्योंकि मेरी वीडियो बहुत है, भक्ति प्रभा चैनल के भी हैं, मेरे इनके अपने अमानवा फाउंडेशन के चैनल पे भी हैं, तो उसमें से आपको बिल्कुल मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है। ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई राम।